बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हाज़िर खिदमत हूँ एक और मिनी ब्लॉग के साथ। थोड़ा लेट हो गया, शॉर्ट्स इसके लग चुके थे, रील्स भी लगा चुकी थी, वीडियो थोड़ी लेट हो गई, वॉइस ओवर में टाइम नहीं मिल रहा था। और जनाब, जैसा कि अब थंबनेल देख चुके हैं, सर्दियों का बादशाह साग हाज़िर खिदमत है। हम लोग तो इसको वाइट राइस के साथ भी खाते हैं और मक्की की रोटी के साथ भी और गंदम की रोटी के साथ भी, लेकिन मोस्टली जो घर में ज़्यादा लाइक किया जाता है वो दिन में हम मकई की रोटियां बनाते हैं और रात में हम चावल बॉयल कर लेते हैं। साग बनाने का बेहतरीन और आसान तरीका आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। होप्स हो कि आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट किया करें। यार, आपके कमेंट की इज्जत ज़रूरत है और जब आपके कमेंट्स आते हैं ना तो मेरा दिल खुश हो जाता है। लें जी, शहज़ादा मेरा जो मेरे साथ होता है, मेरा लिटिल शेफ़, वो हर वक्त मेरी हेल्प के लिए तैयार होता है। साग मैंने काटा और उसने पूरे शहर में बिखेरा हुआ था। उसको पता नहीं क्या लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। हर चीज़ में उसने अपने आप को इन्वॉल्व करना होता है और उसको लगता है जैसे मैं इन्वॉल्व नहीं हूँगा तो घर का कोई काम मुकम्मल नहीं होगा। तो आप उसके छोटे-छोटे हाथ देख रहे हैं, उसको बेहतरीन दुआओं में याद रखा करें और एप्रिशिएट किया करें मेरी वीडियोज़ को, ताकि जो सोच मेरी है, जिस एम को लेके मैं आई हूँ, उसको पूरा कर सकूँ। आपको पता है, कंटेंट यही है कि घर में मौजूद तमाम तरह अशिया को यूज़ करके हम अच्छे तरीके से एक अच्छी रेसिपी डेली बना सकें। तो जनाब, साग को धोना एक बहुत बड़ा काम होता है। अम्मा कहती होती थी साग को शर्तिया 3 पानी धोएं तब जाके इसकी रेत और मिट्टी ख़त्म होती है। इसके कोई ख़ास इंग्रेडिएंट्स नहीं होते, सिर्फ इसको पकाने हैं दिल से। आपने जितना आप दिल से पकाएंगे उतनी इसमें लज़्ज़त आएगी। और बिलीव करें, इसमें इंग्रेडिएंट्स की जगह ही नहीं थी। क्या बंदा वीडियो बनाए। मैंने साग को धोया, काटने के बाद आपने देखा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, तकरीबन 1.5 पाव मैंने हरी मिर्च ली। किलो साग था और किलो ही पालक थी मेरे पास और तकरीबन आधा किलो बाथू था, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैंने मिक्स की। धोने के बाद इनको अच्छे से रेत इनकी निकाली। उसके बाद इसमें तकरीबन 1.5 पाव हरी मिर्च और पाव लहसुन अदरक दोनों मिला के ग्राइंड करके वो डाले और साग को जस्ट पकने के लिए रख दिया। पानी मैंने नहीं डाला, साग अपने पानी में ही गल गया था। जब वो गल गया तो हम लोग शहरी लोग हैं, हमें तो ये तमीज़ नहीं है कि घोटा कैसे लगाते हैं। गांव के लोग घोटा लगाते हैं, हमने तो उसको ना ब्लेंड कर लिया। अच्छा जी, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, साग, पालक और बाथू, ये 6 अशिया को हमने पकाया। पका के हमने इसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद आपने इसकी फॉर्म देखी। इसको इतना भूनना है आपने, थोड़ा सा मकई का आटा डाल के, इसको अल्लन भी कहते हैं। मकई का आटा डाल के आपने इसको इस कदर घोटना है और भूनना है कि साग में से पानी ख़त्म हो जाए और जब साग को आप डोई पे या चम्मच पे उठाएं तो वो नीचे ना गिरे। उसके बाद आप तड़के की चीज़ें देखें। देसी घी लिया मैंने। देसी घी में मैंने लिया जी साबुत हरी मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो। उसमें मैंने लिया ज़ीरा, ज़ीरे के साथ ली धड़ा मिर्च, लहसुन और अदरक। और गरम कड़कड़ाते घी में जब मैंने साग डाला तो आप साग की कंडीशन चेक करें। हाय हाय हाय, बिलीव करें, बहुत मज़ा आया। लोग कहते हैं पुराना साग नहीं खाया जाता या ये चिपक जाता है। हमारे घर में तो इतने शौक से खाया गया, बना बन के ख़त्म भी हो गया। ये जनाब मकई का आटा। मकई के आटे को इस तरह हम पानी के साथ हाथ की मदद से किसी पेपर पे लगा लें या कपड़े पे। मैंने कपड़े पे लगाया ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। उसको आपने बेला चकोटी या शेल्फ पे रख लें और उसको हाथों से थपथपाना शुरू करें, जितना साइज़ आप इजीली कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो पलटने में भी जो आसानी रहे। तो मुझे तो ये तरीका बेस्ट लगता है। गीले कपड़े पे मकई की रोटी को हाथों से थपथपा के जो साइज़ आपको चाहिए उसके मुताबिक बनाया और तवे पे डाला और देसी घी से हल्का हल्का सा सुर्ख किया। हल्की आंच पे बनाइएगा, जितनी हल्की आंच पे रोटी बनाएंगे उतनी अच्छी बनेगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।